नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम यह लड़ाई, टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शिमला का दौरा कर नई OPD की प्रगति के बारे में जानकारी हासिल की। इस OPD का उपयोग कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए किया जाएगा। इसके बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, IGMC में प्रमुख रूप से तो हमने कोविड बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तो वो हमने नया जो OPD ब्लॉक बन रहा है उसको हमने देखा और IGMC के इस प्रेमिसेस में ही 500 बेड की कैपेसिटी हम एडिशन करना चाह रहे हैं कोविड के पेशेंट्स के लिए और वो उस प्रक्रिया में आगे बढ़ गए हैं। 2 फ्लोर ऑलरेडी हमने OPD ब्लॉक के डेडिकेट कर दिए हैं और इसके अतिरिक्त तो बाकी फ्लोर भी हमारे तैयार हुए पड़े हैं और उसमें बेड वगैरह लगाने की कुछ औपचारिकताएं रहती हैं। उसके बाद उसको भी हम कोविड के लिए डेडिकेट करने के लिए फिलहाल प्लान किए हुए हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि कोविड के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए हमको अब सख्तियाँ और ज़्यादा करनी पड़ रही हैं। आज से वो सारी सख्तियाँ लागू हो गई हैं और हिमाचल प्रदेश में अब कर्फ्यू है, कोरोना कर्फ्यू के साथ साथ में रिस्ट्रिक्शन में खासतौर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो हमने पहले जिसमें हमने छूट दे रखी थी अब वो बिल्कुल बंद रहेगी और विशेष तौर से बहुत ही आवश्यक किसी काम से किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में जाना होगा उस सूरत में प्राइवेट गाड़ी का अपने का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ जो मार्केट को जो खोलने के लिए पहले हमने सारे दिन भर के लिए 6 बजे तक के लिए उसमें वो रखी थी, छूट रखी थी, उस छूट को भी हमने कम कर दिया। वो सिर्फ 3 घंटे के लिए वो छूट रहेगी और सभी डिप्टी कमिश्नर ने अपने अपने ज़िले में अलग अलग समय में उसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया है। मेरा प्रदेशवासियों से निवेदन है कि बहुत बड़े संकट के दौर में से इस वक्त प्रदेश गुजर रहा है। आप सबके सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमको कोविड के संकट से इस प्रदेश को बाहर निकालना है। आपकी मदद चाहिए। आप जो है इस कर्फ्यू का पालन करें और जहां जिस रूप में इस वक्त मदद कर सकते हैं कोविड के जो हमारे होम आइसोलेशन में लोग हैं, कोविड के पेशेंट चाहे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके परिवार वालों को जहां जिस रूप में मदद पहुंचा सकते हैं वो मदद पहुंचाएं। हिमाचल प्रदेश में अभी तक किसी भी तरह से ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ना ही PP किट की कमी है, ना ही मास्क की कमी है और ना ही हमने ऐसा किया कि ऐसी स्थिति है हिमाचल प्रदेश में कि कोई आदमी अगर हॉस्पिटल आता है तो उसके पास वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं तो बेड की कमी के कारण किसी पेशेंट को अभी तक हमने वापस नहीं भेजा। दूसरे प्रदेशों में ये परिस्थिति आ गई है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, पेशेंट को वापस भेजा जा रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हम हर आदमी जिसको एडमिट करने की आवश्यकता है उसको बेड उपलब्ध करा रहे हैं और ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं और जो भी उसके साथ साथ में और भी चीज़ें जो उसके बेहतरीन इलाज के लिए की जा सकती हैं उसके लिए हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में टीकाकरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। राज्य को वैक्सीन निर्माताओं से दवाई का कोटा प्राप्त होते ही 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के चरण की शुरुआत की जाएगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत IGMC शिमला के निकट 32 करोड़ रुपए की लागत से बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्मार्ट कार पार्किंग से न केवल मरीजों और उनके सहायकों बल्कि चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी पर्याप्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लिए 14 और PSA ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि इन ऑक्सीजन प्लांट को नागरिक अस्पताल पालमपुर, क्षेत्रीय अस्पताल मंडी, नागरिक अस्पताल घुमारवीं, डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर, आयुर्वेदिक अस्पताल रिकांगपिओ, नागरिक अस्पताल रत्ती, नागरिक अस्पताल रामपुर,
डॉक्टर वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन, नागरिक अस्पताल सराहन, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक और आईजीएमसी शिमला में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन संयंत्रों की सुविधा मिलने से इन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में दाखिल मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य को 75,000 पीपीई किट्स एवं 75,000 N95 मास्क भेजे हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में कुल 3,670 बिस्तरें उपलब्ध हैं, जिनमें से 1,819 पर मरीज दाखिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 244 आईसीयू बिस्तर और 1,804 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर हैं, जिनमें से 349 बिस्तर अभी खाली हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बनाए जा रहे अस्थायी अस्पतालों के कार्य में तेजी लाकर अगले कुछ दिनों में बिस्तरों की क्षमता को 1,100 तक बढ़ाया जाएगा। सोलन, मंडी और ऊना जिला के पंडोगा में 200 बिस्तरों की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जबकि कांगड़ा जिला के परौर में 500 बिस्तरों की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में 60 बिस्तरों, ऊना जिला के पलकवाह में 100 बिस्तरों, आईजीएमसी शिमला में 23 बिस्तरों और टांडा में 66 बिस्तरों की सुविधा वाले मेकशिफ्ट अस्पताल पहले ही शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक में अगले 2 दिनों में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला अस्थायी अस्पताल तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों को हेल्थ किट उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है। इस किट में काढ़ा, च्यवनप्राश, फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, मल्टीविटामिन की गोलियां और आयुष इम्यूनिटी बूस्टर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने असम के नए मुख्यमंत्री का पदभार संभालने पर श्री हिमंत बिस्व शर्मा को बधाई दी है। श्री जयराम ठाकुर ने आज दूरभाष के माध्यम से उनसे बातचीत के दौरान आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में असम विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। उन्होंने श्री हिमंत बिस्व शर्मा के सफल कार्यकाल के लिए भी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों के व्यापक प्रचार के लिए आधुनिक तकनीकों और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को नवाचार सोच अपनानी चाहिए और सकारात्मक, सफलता और विकासात्मक गतिविधियों पर आधारित खबरों को मीडिया तक पहुंचाने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी मीडिया कर्मियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखें तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए समाचार एवं विकासात्मक कहानियां तैयार करने के लिए कार्य योजना बनानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संकट ने मीडिया के परिदृश्य को काफी बदल दिया है, इसलिए जनसंपर्क व्यवसायियों को मीडिया की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया में आने वाली तथ्य विहीन खबरों का तुरंत खंडन करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला लोक संपर्क अधिकारियों को भी अपने जिले के नकारात्मक खबरों को निदेशालय के साथ साथ संबंधित जिले के मंत्रियों के संज्ञान में लाना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने इस बात पर बल दिया कि महामारी के दौरान मीडिया की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब के लिए विभाग को एक बेहतर तंत्र विकसित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया के बदलते परिदृश्य के बीच यह महत्वपूर्ण है कि पीआर पेशेवर चुनौतियों से पार पाने के लिए अपना कौशल उन्नयन करें। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान जनसंपर्क व्यवसायियों की भूमिका कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें जनता के मन में विश्वास जगाने के लिए सरकार और सरकारी संस्थाओं की सकारात्मक छवि बनाने पर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि विभाग को सकारात्मक समाचारों के उचित प्रसार के लिए स्थानीय एफएम चैनलों, कम्युनिटी रेडियो या अन्य मीडिया मंचों का प्रभावी उपयोग भी सुनिश्चित करना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की बुकलेट होम आइसोलेशन भी जारी की, जिसमें होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान की गई है। कोविड महामारी के बढ़ते मामले के बीच राज्य में लागू कर्फ्यू में प्रदेश सरकार ने आज से कुछ और कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ये बंदिशें 17 मई 2021 सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी। इस दौरान सभी बस सेवाएं बंद रहेंगी, जबकि टैक्सियां और निजी वाहन भी नहीं चलाए जा सकेंगे। इसी प्रकार प्रदेश में रेस्तरां और ढाबे भी बंद रहेंगे, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर ये खुले रहेंगे। प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में केवल 3 घंटों के लिए रोजमर्रा और उचित मूल्य की दुकानें खोलने की अनुमति दी है।
कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना जिलों में दुकानें सुबह 8 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। जिला शिमला, कुल्लू, मंडी और चंबा में दुकानें खोलने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तय किया गया है। लाहौल स्पीति जिले में दुकानें सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, जबकि किन्नौर जिले में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 946 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अभी तक 16,34,779 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 14,94,114 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,32,763 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 99,188 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 31,629 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।